दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल कालिका चमत्कार में। आज हम इस वीडियो में जानेंगे महाकाली माँ ने किस प्रकार हमें त्रिशूल दिया। आज मेरी कलाई पर त्रिशूल बना है। यह त्रिशूल आप सबको वीडियो में साफ दिखाया जाएगा। मेरी मुलाकात किस प्रकार आदि शक्ति महाकाली माँ से हुई। यूपी से हम पंजाब गए थे हाई स्कूल का पेपर देकर। 1 महीने के लिए अगर मुझे पहले पता होता कि हम पंजाब जाएंगे, मेरी मुलाकात आदि शक्ति महाकाली माँ से हो जाएगी, तो हम पंजाब कभी ना जाते। मम्मी पापा ने बुलाया और हम घूमने के लिए पंजाब गए। वहाँ जाने के बाद अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई। दवा के लिए हॉस्पिटल मम्मी पापा ले जाते थे। 1-2 दिन ठीक रहते थे, उसके बाद तबीयत फिर खराब हो जाता था। शरीर सुस्त हो जाती थी, दांत बैठ जाता था, आधा घंटे बाद होश आता था। इसी प्रकार लगभग 10 दिन तक चलता रहा। 10 दिन बीतने के बाद मम्मी ने मामा के पास फोन किया। मामा किसी ओझा के पास गए, वहाँ से दिखाकर आए तो मम्मी के पास फोन किया। कहने लगे हम दिखाकर आए हैं, खसी की कलेंजी चढ़ा दो। तो मम्मी ने कहा बेटा मर जाएगा, लेकिन हम लोग कलेंजी खाते नहीं हैं, ना ही चढ़ाएंगे। यूपी से जब कोई ओझा देखता था तो आराम हो जाता था। 5 घंटे बाद फिर वैसे हो जाता था। घर वालों ने कहा पंजाब से घर लेकर चले आओ। उसके बाद पापा ने यूपी के लिए टिकट करा दिया। पापा खुद नहीं आए, हम और मम्मी दोनों को ट्रेन पर बैठा दिए और पापा वापस चले गए। जिस डिब्बे में हम लोग बैठे थे, उसी डिब्बे में जहाँ पर हम लोग की सीट थी, सामने एक औरत बैठी थी। उसके पास काला खसी था और वह औरत काला कपड़ा पहनी थी और खसी के ऊपर एक चुनरी लपेटा था। उस चुनरी में लिखा था जय काली कलकत्ते वाली। सब लोग आराम से बैठे थे। जहां हम लोग बैठे थे उसी के सामने वाली सीट पर वह औरत बैठी थी। हम लोगों की सीट पर उसने पैर रख दिया। हम लोग कुछ नहीं बोले। 1 घंटे बीतने के बाद मम्मी का पैर दर्द करने लगा। जब मम्मी ने उसकी सीट पर पैर रखा तो उसने पैर मम्मी का झटक दिया। हम लोगों ने कुछ नहीं बोला। वह औरत हमारी सीट पर पैर रखा था। थोड़ी देर बाद मम्मी ने फिर पैर उसकी सीट पर रखा। फिर उसने मम्मी का पैर झटक दिया तो हमने बोला आप हमारी सीट पर पैर रखे हो, हम लोग नहीं बोल रहे हैं। आप मम्मी का पैर 2 बार झटक दिए। जब हमने कहा मेरी सीट से पैर हटाओ, वह औरत क्रोध में आकर गठरी में से त्रिशूल निकाला और मम्मी को त्रिशूल से जैसे मारना चाहा। हम दाहिने हाथ से त्रिशूल पकड़ लिए और हमने कहा आप अगर मेरी मम्मी को त्रिशूल से मारोगे तो हम ट्रेन का चैन खींचकर आपको ट्रेन के बाहर कर देंगे। जैसे ही हमने त्रिशूल पकड़ा, सब लोग उठ पड़े जो आसपास बैठे थे। उसके साथ एक आदमी था, लगभग 50 साल की उम्र थी। उस आदमी की उसने उस औरत को शांत कराया। उस औरत की उम्र लगभग 45 साल थी और औरत अमृतसर से आ रही थी। उसने बताया और कहा कलकत्ते जा रही हूँ। हम लोग जालंधर से बैठे थे, यूपी आ रहे थे। वह खसी बार बार लैट्रिन करता था और बाथरूम कर रहा था। जब लैट्रिन करता था तो कागज में लपेटकर फेंक देते थे। सब लोगों ने कहा बदबू आ रही है, तो उसने कहा हमने टिकट कराया है। खसी का आप लोग इस डिब्बे में क्यों बैठे। हम लोग अपने स्टेशन पर पहुंच गए और घर आए और 3-4 ओझा को बुलाया गया। सब लोग देखे, थोड़ा आराम हुआ। 2 घंटे बाद फिर वैसे हो जाता था। सब लोगों ने कहा जिस दिन बाजार होगी उस दिन बाजार में खसी की कलेंजी मिल जाएगी तो चढ़ाया जाएगा और सामान अगरबत्ती, लौंग, कपूर, बच, जायफल, कई सामान लिखाया था। दूसरे दिन हम लेटे थे। मम्मी दरवाजे के चौखट पर बैठी थी, रो रही थी और बोल रही थी 16 साल का मेरा बेटा हो गया, हम इसको कहाँ लेके जाएंगे। दवा से ठीक नहीं हो रहा है, ना ही ओझा से। मर जाता तो ही ठीक था। हम लेटे थे। मामी और उनकी बेटी ने कहा भैया उठो खाना खा लो। हम उठे और मेरी जुबान से आवाज़ निकली हमें मुर्गा चाहिए और खसी चाहिए। अचानक मेरी जीभ निकलने लगी तो मामी आई और पूछने लगी आप कौन हो। तो मेरी जुबान से
आवाज निकली, आप सब मेरा पेट नहीं भर पाओगे। तो मामी ने कहा, बचपन से इसके मम्मी पापा पंजाब में रहते थे, हम लोगों ने ही तो आज तक खिला पिला कर बड़ा किया। आप जो भी हैं अपना नाम बताओ, आप अपना भोग मांगो, हम लोग देने के काबिल होंगे तो देंगे। मेरी जुबान से आवाज निकली, कलकत्ता की महाकाली हूँ, और जीभ निकलने लगी और हम ठीक हो गए। घर में सब लोगों को माता काली ने ठीक किया, जिसके ऊपर जो भी था। उसके बाद गांव के भी लोगों का भला हुआ और नात रिश्तेदार और लाखों भक्तों का भला हुआ। 14 साल बीत गया और आज महाकाली माता आज दिव्य ज्योत में प्रकट हो जाती हैं, भक्तों को दर्शन देती हैं। माता महाकाली माँ ने कलाई पर त्रिशूल का निशान बना दिया है, जो ट्रेन पर मिली थी। अब पता चला कलकत्ता की महाकाली माँ थी, जो अपना त्रिशूल मेरे हाथ में बना गई। आदि शक्ति महाकाली अपनी निशानी दे गई। अगर यह निशान मेरे हाथ में न बना होता तो मेरी बातों पर कोई यकीन न करता। आज माता महाकाली के दरबार में जो भी भक्त आते हैं, सबकी मनोकामना माता काली पूरी करती हैं। और जो भक्त सच्चे मन से माँ काली के दरबार में आता है, माता उस भक्त को स्वप्न में दर्शन देती हैं। जय महाकाली।